मेरी लड़ाई कोई नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार का विकास से है, मेरी लड़ाई मेरे समाज के अधिकारों से, मेरी लड़ाई गरीबों की लड़ाई से है। मेरी टिप्पणी किसी नेता पे आज तक ना तो हुआ है ना तो मैं करूंगा, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ हम लोगों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार का सरकार बदलनी चाहिए, बिहार का सत्ता बदलना चाहिए और बिहार का राजनीतिक बदलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मार देंगे? देखिए, चर्चाएं खूब हो रही है। तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों को अलर्ट मोड पर रखे हैं। खबरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार विधायकों को निर्देश दे रहे हैं, फोन ऑन रखिए, फोन रिसीव कीजिए। ये तमाम जो जानकारी है वो सूत्रों से निकल के आ रही है। पर क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले क्या खेला हो जाएगा? देखिए, निशिकांत सिन्हा है, वो बिहार में कई जिलों में घूमे हैं और लगातार बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं। सवाल भी पूछा गया है निशिकांत सिन्हा से। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। निशिकांत सिन्हा क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। निशिकांत जी आज खगड़िया पहुंचे, रोड शो किया, लोगों से बात भी किया। क्या लग रहा है, खगड़िया में क्या कुछ कमी रह गया? खगड़िया में खगड़िया की कमी की बात नहीं, पूरे बिहार में कमी है। और सिर्फ खगड़िया में मैं इतना सब कुछ है, लेकिन खगड़िया के लोगों को यहाँ पे सही से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी तरह से बिहार के हर जिले में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज़रूरत है बिहार को एक बदलाव की, बिहार की व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। और जब तक बिहार की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, लोगों को यहाँ पे बदलाव नहीं आएगा, और जब तक बदलाव नहीं आएगा, बिहार हमारा जो राज्य है वो कभी भी एक विकसित बिहार नहीं बन पाएगा। आप कह रहे थे कि लालू यादव का डर दिखाकर नीतीश कुमार आया और फिर से आज भी वही डर है। जी जी, तो मैं वही आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर नीतीश जी की सरकार क्यों आई थी? इसलिए आई थी क्योंकि 20 साल से लोग यहाँ पे परेशान हो गए थे, जब लालू जी की सरकार थी, कि यहाँ पे अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो लोग उसका जो नाम था, लालू जी का जो शासन था, उसको जंगल राज का नाम दिया गया था, जो यहाँ के जनता लोगों ने दिया था। तो उसी जंगल राज का डर दिखा के 2005 में हमारे नीतीश बाबू ने सरकार बनाए थे। तो आज फिर से वही जंगल राज आ गया। जितना हत्याएं हमारे 90 में होती थी, आज उतनी ही हत्याएं आज 2024 में भी हो रही है। तो उस सरकार में इस सरकार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार के आने से देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं बिहार में विकास की गंगा बह रही है, चौमुखी विकास हो रहा है। तो ये जो हत्याएं हो रही है, उसी की हत्याएं की गंगा बह रही है। अगर मैं उसको बोलूं तो हत्याएं की गंगा बह रही है। आज जो यहाँ पे पलायन हो रहा है, तो पलायन की गंगा बह रही है। आज जो यहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो बेरोजगार की गंगा बह रही है। गंगा तो बह रही है, लेकिन किस चीज की गंगा बह रही है वो आपको समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकले हुए, तमाम चीजों को देख रहे हैं और कह रहे हैं नली गली हो, पुल पुलिया हो, सड़क हो, बिजली हो, स्कूल हो, तमाम चीज हमने बिहार कर दिया है। जी, देखो नली और गली वो बाद में भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो ठीक करने की जरूरत है, जो शिक्षा को ठीक करने की जरूरत है, जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जरूरत है, लोगों को इलाज करवाने की जरूरत है। अगर आपका नली गंदा है तो आप शायद 1 महीना रह लेंगे, लेकिन आपकी अगर इलाज करने की व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप 1 घंटा भी नहीं रह पाएंगे। तो आप प्राथमिकता किस चीज को पहले दे रहे हैं? पहले आप नली और गली को दे रहे हैं या पहले लोगों को यहाँ पे सुरक्षा दे रहे हैं? निशिकांत सिन्हा खगड़िया पहुंचे, लोगों ने नारा लगा, मुख्यमंत्री हो निशिकांत सिन्हा हो, क्या निशिकांत सिन्हा पार्टी बनाकर उतर रहे मैदान? देखिए, मैंने अभी ही कहा कि ये अभी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं राजनीतिक पार्टी बना के मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये मैंने पूरा का पूरा जो फैसला है अपने बिहार के जनता और हम अपने समाज के लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया। ये सच्चाई है कि आज हमें अपने समाज को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपने 90% लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है, और हमें बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की जरूरत है। तो ये हमारा आज खगड़िया का जो सभा था, ये हमारा बिहार का ये 6ठा जिला का सभा था। और इसी तरह से बाकी का जो 32 जिला जो बचता है, उस जिला में भी हम सभा करेंगे, जन आशीर्वाद का संवाद करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के विचारों को समझेंगे, लोगों को समस्याओं को समझेंगे। और अगर लोग बोलते हैं, बिहार के जनता बोलते हैं, हमारे गार्जियन, हमारे टीम के लोग बोलते हैं, रेनू मैडम हो गए, विजय सर हो गए, राघविंदर सर हो गए, या हमारे टीम के जितने भी लोग हैं, वो अगर हम बोलते हैं कि नहीं सही में बिहार में विकल्प की ज़रूरत है और हम लोगों को एक
इसका राजनीतिक के रूप में आना चाहिए, तभी बिहार बदल पाएगा। तो बिल्कुल हम लोग राजनीतिक में भी आएंगे और नया लोगों को विकल्प भी देंगे और पार्टी भी बनाएंगे। लेकिन अभी कुछ भी बोलना ये जल्दीबाजी है। तेजस्वी यादव अपने विधायकों को अलर्ट करके रखे हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार चल रहे हैं। हाँ, क्या लगता है? देखिए वो उनका पर्सनल मैटर है, नीतीश जी का हो गया या फिर तेजस्वी जी का हो गया। मेरी लड़ाई कोई नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार का विकास से है, मेरी लड़ाई मेरे समाज के अधिकारों से, मेरी लड़ाई गरीबों की लड़ाई से है। ठीक है, तो मेरी टिप्पणी किसी नेता पे आज तक ना तो हुआ है ना तो मैं करूंगा। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि आज के टाइम में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ हम लोगों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के टाइम में बिहार का सरकार बदलनी चाहिए, बिहार का सत्ता बदलना चाहिए और बिहार का राजनीतिक बदलना चाहिए, तभी बिहार में विकास संभव हो पाएगा। पीएससी के अभ्यर्थी है जो तबीयत खराब हो रहे हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग। जी बिल्कुल, अगर इसमें कुछ किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो यहाँ के जो छात्र हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो दोबारा री एग्जाम करवाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जी। बिहार की जो शिक्षा लगाते हैं तो खासकर जो शिक्षक हैं उनको लेकर नई शिक्षक जो नियमावली निकाली गई है उसमें शिक्षक जो है लगातार कह रहे हैं बिल्कुल उनके लिए सही नहीं है, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बदलाव। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था में तो बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, जब तक आप शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्किल पे आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बोला गया है कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होते हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, तो जो एजुकेशन का जो रोल होता है वो सिर्फ 15% होता है। बाकी का जो रोल होता है वो आपके एटीट्यूड और स्किल का रोल होता है। तो आप अगर शिक्षा को 15% मजबूत कर लिए, एजुकेशन को, लेकिन आप बाकी का आप 85% 85% आप अगर मजबूत नहीं कर पाए अपने आप को, तो आप किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज बिहार में इतना बेरोजगारी वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिग्रियां पे काम हो रही है, कि सिर्फ यहाँ पे डिग्रियां ली जा रही है, ना कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसलिए इतना यहाँ पे पलायन बढ़ गया है। शिक्षक नियमावली में संशोधन की मांग बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर यहाँ के लोग एक अधिक संख्या में बोल रहे हैं तो अधिक संख्या में तभी लोग बोलते हैं जब उसमें बदलाव की जरूरत होती है। तो जब यहाँ के लोग, पूरे बिहार के लोग अगर बोल रहे हैं तो उसमें बदलाव होनी चाहिए। बिहार बदलने की बात कर रहे जी। हैं आप, और अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं। लोगों से बात करें, लोग का डिमांड है कि पहले पार्टी बनाए। नहीं, पार्टी हम बनाने के लिए नहीं आए हैं। पहली बात तो क्या है कि पहले मैं अपने लोगों को मजबूत करने आया हूँ। जैसे मैंने बोला था कि जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हम आते हैं, जिन्होंने पूरे इस अखंड भारत पे राज करके गया है, सत्ता को बदले हैं, आज उन्हीं का समाज हम लोग कहीं ना कहीं बिखर गया है। तो पहले तो हम अपना घर को मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें, दलित शोषित लोगों को मजबूत करें, गरीबों को मजबूत करें और मजदूरों को मजबूत करें, किसानों को मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक हमारी प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं, हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने लोगों को मजबूत करें। अगर हमारे समाज, हमारे लोग, हमारे जितने भी बिहार के युवा अगर बोलते हैं कि बिहार में विकास तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पे राजनीतिक दल आएगा या नया विकल्प आएगा, तो मैंने तो बोला है कि ये फैसला मैं पूरे के पूरे बिहार के जनता के ऊपर छोड़ा हूँ, युवा के ऊपर छोड़ा हूँ। अगर वो विकल्प के रूप में नया राजनीतिक दल बनाने के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल उसके लिए मैं तैयार हूँ। निशिकांत जी, समस्तीपुर में महिला शिक्षिका को गोली मारकर ले जा रहे हैं। यही क्वेश्चन मैं बार बार इसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो मीडिया वाले की भी जान जाएगी, महिला की भी जान जाएगी, शिक्षक की भी जान जाएगी, विद्यार्थी की भी जान जाएगी, हर किसी का। बिजनेस में आज मैं गुजरात से आता हूँ तो मैं यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ जान की कोई कीमत नहीं। आप किसी को 100 रुपया दे दोगे, आप किसी का जान ले लिया जाएगा। तो अभी आप निशिकांत सिन्हा को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब तो दिए हैं। पर नीतीश कुमार हो या फिर री एग्जाम की बात हो, उसको लेकर भी क्या कुछ कहते हैं वो भी आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइफस्टाइल। धन्यवाद।